2024 400 पार मोदी जी का नारा है। आखिर क्यों 400 पार? देखिए, भारत स्वतंत्र हुआ जब से, मगर अंग्रेज यहाँ से गए, कुछ गुलामी के जो जंजीरें थी छोड़ कर गए, और 70 साल के बाद कांग्रेस भी उसी जंजीर को जकड़े हुए थे भारत के लोगों को। आज 10 वर्ष में मोदी जी ने जो जंजीरों को आस्ते आस्ते काट रहे हैं, जैसे में 370 सीए, वैसे जंजीरों को काटने के लिए 400 पार की जो नारा है यथार्थ है। लोकसभा राज्यसभा में जो कानून को पारित करने के लिए जो अंग्रेज काला कानून बनाकर चले गए थे, उस काला कानून को गोरे सरकार अंग्रेजों ने, कांग्रेसों ने जिस तरह से लागू कर भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र नहीं किए थे, इसी उद्देश्य के साथ 400 पार करना है। अच्छा, एक सवाल है कि मोदी जी ने सांसदों को कहा था कि ये गांव गोद लीजिए। वो गोद जो गांव लिए थे तो पिछले वाले में लिए थे 2014 वाले में, तो कितने बड़ा हो गया है वो गांव? देखिए, जब बच्चा जन्म होता है, लेता है, तो उसको सियाना होने में समय लगता है। तो जो गोद गांव लिए थे, उस गांव में आप जाकर देखिए कि क्या विकास नहीं हुआ है। जिस रूप में विकास होना चाहिए यथार्थ उस गांव में पोस्ट ऑफिस, नली गली, डाक खाना, हर चीज की व्यवस्था हो चुकी है। यहाँ तक कि शिक्षा का भी जो मंदिर है, उस मंदिर में भी निर्माण हुआ है। तो देश निर्माण में सबसे पहले शिक्षा की मंदिर को दुरुस्त करना है। इसी उद्देश्य के साथ जो मोदी जी की जो नारा दिए थे सांसद को कि प्रत्येक गांव को गोद लेकर उस गांव को सबल बनाना है, यानी शिक्षित बनाना है, न कि किसी व्यक्ति को घर बनाना है, तो लिया जाता था। अंग्रेज चले गए, कांग्रेस भी चली गई, आखिर कब तक लोगों को रोजगार मिलेगा बिहार में? आज भी लोग पलायन करते हैं। 4 जून 40 देखिए, बिहार और भारत देश में पूरे कांग्रेस चली गई और अंग्रेजों भी चले गए, फिर भी बहुत सारे कठिनाइयों को यहाँ छोड़ गए हैं। बहुत सारे कंपनियां बंद हो गई कांग्रेस के राज में, बहुत सारा इंडस्ट्रीज बंद हो गया, बिहार का सारा बिजली पावर ग्रिड बंद हो गया था। 2014 के बाद मोदी सरकार ने बहुत सारा पावर ग्रिडों को चालू करवाया और बिजली की नियमित आपूर्ति बिहार में करवाया। पूरे देश में बिजली की आपूर्ति आज के डेट में नियमित है, लेकिन फिर भी कुछ अभी और समय लगेगा, जिसके कारण भारत विकसित होगा और हमारा बिहार भी विकसित होगा और लोगों को, नौजवानों को रोजगार मुहैया होगा। कुछ रोजगार अभी मिला है, लेकिन रोजगार अभी और आवश्यकता है। जो भारत सरकार में हमारे मोदी सरकार इस बार बनने के बाद बहुत सारी रोजगार का सृजन होगा जो नौजवानों को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार मोदी जी टारगेट लेके चले हैं 400 पार, क्या लग रहा है आपको? देखिए, किसी भी एक सुंदर सा लोकतंत्र देश के लिए, सुंदर बनाने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए एक सुंदर जनमत की आवश्यकता होती है, और जब तक 400 पार नहीं होगा तब तक कोई भी प्रधानमंत्री एक सुंदर सा निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए लोकतंत्र में 400 पार यानी कि एक सुंदर जनमत जरूरी है, ताकि प्रधानमंत्री स्वतंत्र रूप से एक निर्णय ले, ताकि भारत विकसित हो। आपको क्या लगता है, एनडीए गठबंधन मजबूत है या एनडीए गठबंधन? एनडीए गठबंधन मजबूत है। हम जीते ऐसे कैसे लग रहा है? इसलिए कि कभी गांव में हम लोग दलित, शोषित, निर्धन, गरीब के लोग, वंचित, सत्यनारायण पासवान अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष रहता, तो हम लोग वंचित शोषित रहते थे। गांव में कभी बिजली देखने को नहीं मिलता था, ढिबरी पर थे। आज वो हमारी सुविधा मिल रही है कि हम खाना खाते हुए चार्ज लगाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। हमको, हमारी बहन और बेटियों को जो बलात्कार होता था गांव में, लेकिन शौचालय मिला जिससे निजात पाए। इसलिए हमारे एनडीए गठबंधन जो है मजबूत दिखाई दे रहा है। मतलब आप मोदी जी के साथ हैं? जी, मोदी जी के साथ। मोदी परिवार? हम मोदी परिवार। तो मोदी परिवार क्यों मोदी परिवार? इसलिए मोदी परिवार कि जो हमारी व्यवधान को समस्या समाधान में किए। आज देख रहे हैं हम लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही है,
हम लोगों को जो मध्याह्न भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल मिल रहा है, अनाज अंत्योदय योजना में मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हम लोगों को, इसलिए हम लोग मोदी जी के साथ हैं। आप युवा हैं जी। और युवाओं की पहली पसंद क्या है? युवाओं की पहली पसंद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्यों मोदी क्यों पसंद है? क्योंकि विदेशों में जो देश का सम्मान था, हमने क्या सभी लोगों ने, आप प्रेस व मीडिया के भी साथियों ने देखा, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते थे या कोई भी बैरिकोड जाता था तो क्या एयरपोर्ट पर उसका सम्मान किया जाता था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष आकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को स्वागत करते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? सबसे पहले आदमी को मान सम्मान यश कीर्ति चाहिए। देश का जहाँ यश कीर्ति बढ़ रहा है उसके बाद युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यहाँ का तो आरोप है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। भारत में इससे पहले कितनी कारखानाएं थी, क्या क्या बनते, अब ये कितनी नए कारखाने खुले। उसके बाद भारत में चिप निर्यात होता था। आज आया बनने वाला, मोदी जी के रीजन में 3 फैक्ट्रियां लग रही हैं चिप बनाने की, जो भारत में सबसे। उसके बाद फाइटर जेट नहीं बनते थे भारत में, बहुत से शस्त्र विदेशों से खरीद के लाए जाते थे, वे सब भारत में ही निर्मित होने लगी। क्या आप मोदी परिवार से हैं? जी हाँ, मैं मोदी परिवार से। ऐसा क्या है? मोदी परिवार इसलिए कि मोदी जी ने G20 के बैठक में एक स्लोगन दिया था कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक उसी तरह से एक तरफ बिहार विधानसभा में बैठे लोगों ने जातीय जनगणना कराई, मोदी जी ने उस जातीय जनगणना के लोगों को खारिज किया। मोदी जी ने बोला कि 125 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ देशवासी हमारे परिवार हैं। जिस तरह मोदी जी ने पूरे भारत को अपना परिवार कहा है, ठीक उसी तरह हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार विधानसभा में बिहार के सभी लोग हमारे परिवार हैं। हम लोग जहाँ हैं, शक्ति केंद्र पे हैं, बूथ पे हैं, जिला में हैं, तो हम लोग का स्लोगन है कि हमारा गांव हमारा परिवार, एक गांव एक परिवार, एक शक्ति केंद्र एक परिवार, एक प्रखंड एक परिवार, एक जिला एक परिवार, पूरा प्रदेश एक परिवार। क्या ये मोदी जी का सपना लग रहा है आपको कि 400 पार हो जाए? जी हाँ, मोदी जी का सपना 400 पार ही नहीं, हम लोगों के प्रयत्न से, मोदी जी के आत्मविश्वास से और हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम लोग 444 पे जाएंगे। 444 जी। मतलब विपक्ष का सुपड़ा साफ करेंगे जी, ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हमारे कार्यकर्ता मोदी, कैसे होगा? हमारे कार्यकर्ता पूरे बिहार में सभी बूथों पे मोदी जी का जो पत्र है सब घरों के मतदाताओं के पास ले जाकर के पहुंचा रहे हैं। आज सभी योजनाएं बिना लूटपाट के डायरेक्ट हर मतदाताओं के घर पहुंच रही है, जैसे किसान सम्मान निधि हुआ, विश्वकर्मा योजना हुआ। इस सब को देखते हुए और मोदी जी ने जो 4 जातियों का बात बताई है कि हमारे नजर में मात्र 4 जातियां हैं, गरीब की जाति है, महिला की जाति है, किसान की जाति है, युवा की जाति है। यदि इन सभी जातियों का कल्याण हो जाए तो परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए हम लोग 444, अब की बार 444, 4 जून को सर्व मंगल होगा। मंगल दिन पड़ रहा है, प्रदोष व्रत है, इसलिए हम लोगों का संकल्प पूरा होगा। माँ भारती जागृत हो चुकी हैं, ये संकल्प बिल्कुल पूरा होगा। अब हम लोग राम राज लाएंगे, विकसित बिहार बनेगा और विकसित बिहार का सपना साकार होगा। क्या आप भी मोदी परिवार हैं? हम मोदी परिवार तो इस समय हो गए हैं। हो गए? हाँ, इस समय हो गए हैं। मेरा परिवार है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार परिवार। हाँ, आप जुड़ गए हैं मोदी परिवार के? हाँ तो भाई आगे गठबंधन में तो हो ही ना गए भाई। अब की बार 400 पार? 400 पार भाई तो हम लोग को उम्मीद है। उम्मीद है? हाँ, तो क्यों 400 पार, कैसे लग रहा है? कहें विकास के नाम पर, वोट के नाम पर, परसेंटेज वोट देखिएगा तो वो हम लोग को 61% वोट चल रहा है इस समय। और बिहार में क्या लग रहा है आपको? बिहार में लग रहा है कि हम लोग 40 में 40 जीत जाएंगे। 40 में 40? हाँ, जीत जाएंगे। तो तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि हम भी जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते रहे, बेचारे बड़े नेता हैं भाई, एक देख रहे हैं ना अपने में कह कर कि माननीय राहुल गांधी जी को कि ये सीट देंगे, वे देंगे, वे देंगे, अपने मन से हारने वाले सीट दे दिए। तो भाई कहते रहेंगे, कहने का कुछ का मुंह क्या से लग रहा है मोदी जी का जो सपना है 400 पार पूरे हो जाएंगे? लग तो रहा है।